हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस प्लेटफॉर्म। सो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज की सेशन में हम आपको वीट क्रॉप्स यानी कि आपकी जो गेहूं की खेती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली आपको जो गेहूं है वो आपके डेली यूज़ में मुख्यतः आपका उपयोग होता है। जैसे आप उसको चाहे चपाती के रूप में, या आप मैक्रोनी, या आप सूजी वगैरह, आप पास्ता वगैरह के रूप में यूज़ करते हैं। तो इससे जो है ये आपकी एक महत्वपूर्ण या मेजर क्रॉप्स है, जिससे आपके कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से हो या अदरवाइज़ किसी अन्य फील्ड से हो, तो आपकी जो गेहूं की क्रॉप्स है इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इसको कॉमन है, मैं इसको वीट या कहीं कहीं स्थानों पर गेहूँ या वीट भी बोलते हैं। सो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आपका, वो होता है आपका टेट्रिकम एस्टिवम। देखिए, ये जो टेट्रिकम एस्टिवम है, ये इसमें जो आपके 2n नंबर होते हैं, आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ये होते हैं आपके 42। यानी कि ये आपका एक हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। जो आपकी टेट्रिकम एस्टिवम होती है, ये आपकी हेक्साप्लॉइड वैरायटी है। इसकी जो फैमिली होती है वो आपकी होती है ग्रेमनी। आपका नेक्स्ट है आपका, जैसे वीट प्रोडक्शन जो आपका 2021-22 इज़ एस्टिमेटेड बिटवीन 98 to 105 मिलियन टन्स। देखिए, जो एस्टिमेटेड आपका जो वीट का प्रोडक्शन रखा गया है वो आपका 98 से 100 जो आपका 105 मिलियन टन्स के बीच में ही रखा गया है। लोअर देन 2020-21 रिकॉर्ड ऑफ 107। देखिए, जो आपका 2020-21 में आपका जो रिकॉर्ड आपका जो गेहूं प्रोडक्शन में आपका जो रिकॉर्ड हुआ था वो आपका हुआ था 107.9। बट अब की बार जो रिकॉर्ड एस्टिमेटेड जो देखा जा सकता है वो आपका 98 to 105 मिलियन टन्स होगा। सो इसमें जो आपका चाइना है प्रोडक्शन में, आपके वीट प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन सा देश है आपका? चाइना है। सेकंड पे आपका इंडिया आता है, और थर्ड पे आपका आता है रशिया। आपका नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका इंडिया वीट एक्सपोर्ट कुड राइज टू। तो आपका जो इंडिया है वो आपका 4.2 मिलियन टन कितना करता है? 4.2 मिलियन टन दिस ईयर। यानी कि इस साल जो आपका वीट प्रोडक्शन है इंडिया का, आपका जो वीट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो हो सकता है वो आपका 4.2 मिलियन टन्स। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री। देखिए, कुछ मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो वीट का एक्सपोर्ट करती हैं। सो उसमें जो फर्स्ट पे है ये आपकी है रसिया, आपकी जो रसिया, और सेकंड पे आपकी कनाडा है, और थर्ड पे आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है। और आपका जैसे मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, ये तो आपकी क्या थी? एक्सपोर्टिंग, जो आपका एक्सपोर्ट करती है बाहर, जो है आपके वीट को जो है बाहर एक्सपोर्ट करती है। और कुछ मेजर इंपोर्टिंग कंट्री है जो बाहर से जो है वीट को मंगाती है। इसमें जो फर्स्ट पे है आपकी इजिप्ट, और सेकंड पे इंडोनेशिया, और थर्ड पे आपकी टर्की। तो इस प्रकार भी पूछ लेता है कि कुछ जैसे मेजर कंट्रीज़ फर्स्ट पे कौन सी है इंपोर्टिंग में जैसे आपकी इजिप्ट है। सो नेक्स्ट है आपका इंडियाज़ करंटली मोस्ट ऑफ द वीट इज़ एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। देखिए, जो आपका इंडिया है, इंडिया जो वीट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा आपका जो इंडिया का आपका वीट है इसको इंपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका बांग्लादेश। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश को किया जा रहा है इंडिया का वीट का, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बांग्लादेश। सो नेक्स्ट है इन द इंडो गैंगटिक प्लेन्स राइस वीट इज़ वन ऑफ द मेजर क्रॉपिंग सिस्टम दैट ऑक्यूपाइड अप्रोक्सीमेटली 10.4 मिलियन टन्स पर हेक्टेयर। देखिए, जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स राइस एंड वीट का जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है, उससे आपका अप्रोक्सीमेटली कितने टन मिलियन हेक्टेयर जो है अप्रोक्सीमेटली जो प्रोडक्शन है होता है वो आपका 10.4 मिलियन हेक्टेयर्स। सो नेक्स्ट है इसमें, जैसे आपकी वीट की कुछ क्लासेस होती हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है वीट का। तो इसमें जो आपका वीट का क्लासिफिकेशन 3 रूप से किया जाता है। इसमें फर्स्ट है आपकी हेक्साप्लॉइड, जैसे फर्स्ट है हेक्साप्लॉइड, और आपकी एक टेट्राप्लॉइड्स होती है, और एक होती है आपकी डिप्लॉइड्स। जैसे आपकी डिप्लॉइड्स है, डिप्लॉइड्स में कितने पेयर्स होते हैं? आपके 7 पेयर्स। यानी कि आपकी 2n बराबर कितना होता है? 14। 2n बराबर 14। जो आपकी टेट्राप्लॉइड्स होती है उसमें आपकी 14 पेयर्स होते हैं। यानी कि आपका जो 2n बराबर होता है वो होता है 2 यानी कि आपका 28। कितना होता है? 28। तो आपकी हेक्साप्लॉइड होती है उसमें 21 पेयर्स होते हैं, ये आपको पता ही है। जो आपकी टेट्रिकम एस्टिवम में भी आपकी क्या है? हेक्साप्लॉइड है। इसमें आपके 21 पेयर्स होते हैं, यानी कि आपके 2n बराबर आपके होते हैं
42। नेक्स्ट इसमें कॉमनली कल्टिवेटेड वीट स्पीसीज इन इंडिया। देखिए इंडिया में जो है कुछ वीट स्पीसीज जो है कल्टीवेट की जाती है, वो किस प्रकार है। जैसे आपकी कॉमन वीट होती है, कॉमन वीट को आप क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये आपकी चपाती मेकर या बेकरी यूजेस के लिए भी, यूजेस पर्पज़ के लिए भी क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। जैसे नेक्स्ट है आपकी सेकंड है, आपकी फर्स्ट थी आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम, सेकंड आपकी ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सी है, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ट्रिटिकम ड्यूरम कॉल्ड मैक्रोनी वीट, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोनी वीट भी। इसका जो ट्रिटिकम ड्यूरम जो स्पीसीज होती है, इसको आप मैक्रोनी पर्पज़ के लिए या नूडल्स या वर्मिसेली कोई प्रोडक्ट्स है उसके लिए भी क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। ये नूडल्स की तरह ही एक वर्मिसेली की एक कोई प्रोडक्ट्स होता है। कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री। देखिए इसका जो कल्टिवेट किया जाता है, इसका जो एरिया कल्टिवेट किया जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम का, वो आपका सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री के जो सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट्स होता है उसमें ही किया जाता है। सो नेक्स्ट है आपका ईमर वीट। नेक्स्ट आपका ईमर वीट, इसको बोलते हैं, आपका साइंटिफिक नेम है इसका ट्रिटिकम डाइकोकम। सो इसको जो आपका विंटर एंड स्प्रिंग वीट कल्टिवेटेड इन साउथर्न स्टेट्स, इसको जो है विंटर या स्प्रिंग में भी इसका कल्टीवेशन जो साउथ स्टेट्स हैं, आपके साउदर्न स्टेट्स हैं, उनमें किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट या ड्वार्फ वीट, इसको आप ट्रिटिकम स्फेरोकोकम भी बोल सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। इंडिया से ड्वार्फ वीट लो प्रोडक्टिविटी स्मॉल कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया। जो आपकी नॉर्थ इंडिया है उसमें जो है आपकी ये स्मॉल या आपकी ड्वार्फ वैरायटी होती है जो ज़्यादातर कल्टिवेटेड की जाती है। इनका प्रोडक्शन भी इतना हाईली नहीं होता, इनका जो प्रोडक्शन होता है थोड़ा क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग टू आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम थोड़ा क्या होता है, लो होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका वीट डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू सीज़न। देखो जो वीट की जो आपकी क्रॉप्स होती है अकॉर्डिंग टू सीज़न, 2 सीज़न में आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी जो विंटर वीट होती है, जैसे आपकी आप रबी क्रॉप्स भी इसमें जो आपका अक्टूबर से नवंबर या नवंबर दिसंबर में आपकी जो ग्रोविंग की जाती है वो आपकी किस में आती है, विंटर वीट में। और जो आपकी स्प्रिंग वीट होती है वो आपकी दिसंबर से जनवरी में इसकी क्या की जाती है, सोविंग की जाती है। सो नेक्स्ट है आपका जैसे विंटर वीट। विंटर वीट को देख लेंगे। विंटर वीट जो टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका 180 टू 250 डेज़। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो आपका 180 टू 250 डेज़ होता है। सो आपका जो स्प्रिंग वीट है उसकी जो टोटल लाइफ साइकिल होता है वो 100 टू 130 डेज़ टू मैच्योर। इसमें जो आपकी हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपकी क्लाइमेट। देखिए जो हम आपको ये आपकी वीट क्रॉप्स की जो वीट क्रॉप्स को जो करा रहे हैं, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस ना रहे, हमारी ये उम्मीद है। हम इसमें आपकी जो वीट क्रॉप्स है इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं सभी कवर करा देंगे। सो आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ लेता है, वीट की जो ग्रोविंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ये आपका होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आपके वेजिटेटिव पार्ट बनने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो आपका 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपकी जो प्लांट की जो हाइट डिक्रीज़ होती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिक्रीज़ होती है, अगर आपका मोर देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो आपकी प्लांट की जो हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो मीडियम हाइट का ही रहेगा। सो आपका जो नेक्स्ट है रूट लेंथ एंड टीलर नंबर। रूट लेंथ एंड टीलर नंबर नहीं सॉरी ये आपका जो डिक्रीज प्लांट हाइट एंड रूट लेंथ इसमें ही है। अगर आपकी हाइट जो है सॉरी आपका जो टेम्परेचर है अगर मोर देन 22 से ज़्यादा होता है तो रूट लेंथ और आपकी प्लांट हाइट जो है क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपकी ग्रेन डेवलपमेंट। देखिए ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चंस है जी कि जो आपका ग्रेन डेवलपमेंट होता है वीट में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो आपका ये होता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपका 4 to 5 वीक्स ऑप्टिमम जो है आपका 4 to 5 वीक्स तक अगर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है तो आपका ग्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। सो रिड्यूस ग्रेन वेट। अगर आप ग्रेन वेट जब रिड्यूस होता है, जब फसल पकने लग जाती है तो ग्रेन वेट जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता है। अगर आपका मोर देन 25 से जो है आपका टेम्परेचर 25 से अधिक होगा। सो नेक्स्ट इसमें सीड सोइंग। नेक्स्ट आपका जो सीड सोइंग है टाइमली सोइंग। अगर आपकी टाइमली सोइंग कंडीशंस में अगर आपका आप
सीड सोविंग करते हो फील्ड प्रिपरेशन कॉस्ट आपकी कितनी रहती है, आपकी 2000 से 2500 पर हेक्टेयर। जो आपकी जो फील्ड प्रिपरेशन जो कॉस्ट होती है, जो आपकी जुताई वुताई में जो आपकी कॉस्ट आती है, वो आपकी 2 या 2500 के आपकी प्रति हेक्टेयर आ जाती है, अगर आप टाइमली क्या करते हो, सोविंग करते हो। सो इसमें जो आपकी अर्ली वैरायटी है, इसको आप आपके नवंबर 15 to 30 तक कर सकते हो। जो आपकी लेट वैरायटी है, इसको आप अप टू 15 दिसंबर के बाद कर सकते हो। इसमें जो सीड रेट रहती है, जैसे अंडर इरिगेटेड एरियाज़ के लिए आपकी 100 to 120 kg पर हेक्टेयर जो आपके ड्रिल्ड मशीन होती है उसके द्वारा, और आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो यूज़ की जाती है, इसमें आपकी 120 to 140 kg पर हेक्टेयर सीड रेट आपकी यूज़ की जाती है। सो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है, जैसे डिबलिंग मेथड आपका होता है। इसमें आपकी सबसे कम जो है सीड रेट रहती है, इसमें आपकी 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त को भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फोरो इरीगेटेड राइस्ड बेड प्लांटिंग। ये एक सिस्टम होता है FIRB। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है कि आपकी जो FIRB में आपका सीड रेट कितनी रहती है, तो आपकी 75 kg पर हेक्टेयर। आपकी जो FIRB सिस्टम्स होता है, फोरो इरीगेटेड राइस्ड बेड प्लांटिंग, इसमें आपकी 75 पर kg जो है क्या रहती है, सीड रेट। देखिए मोस्टली FIRB होता क्या है, एक मेथड है यूज्ड इन जनरली। जो DWR प्लांटर, एक प्लांटर रहता है जो आपका जो DWR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च जो आपका करनाल में है, उसके द्वारा एक प्लांटर निकाला गया है, जिसमें विद ऑफ बेड्स कैन बी आल्सो बी एडजस्टेबल। इसमें जो विद बेड्स की विद होती है, गहराई या चौड़ाई होती है, इसमें एडजस्टेबल होती है, और इसकी जो फ्रॉम 65 to 70 सेंटीमीटर। द मशीन कॉस्ट अराउंड, इसकी मशीन की जो कॉस्ट होती है अराउंड 1,70,000 नहीं सॉरी, ये आपकी 17,000 सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक है शायद, ये 1,70,000 है। एंड इसको आप एक बार से देख लीजिएगा। एंड कैन बी ड्रॉन बाई ए स्टैंडर्ड 35 HP ट्रैक्टर कवरिंग एरिया 140 to 150 सेंटीमीटर वाइड। द एरिया कवरेज कैन बी एवरेज 0.3 पर हेक्टेयर। देखिए जो आपका 35 HP का जो ट्रैक्टर होता है कवर कर सकता है पर हावर वो 0.3 हेक्टेयर। अगर आपका जो DWR प्लांटर है, इससे आप क्या कर रहे हो, सोविंग कर रहे हो। सो नेक्स्ट आपका जीरो टेलर्स। देखिए जीरो टेलर्स क्या होता है, मोस्टली जो आपकी अगर आपकी जो राइस फील्ड है, राइस क्रॉप की जो आप कटिंग करके जो फील्ड है, उसमें आप जीरो टेलर्स करके आप डायरेक्टली सीड सोविंग कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो टेलर्स। दी ऑप्टिमम सीड रेट्स में आपकी रहती है 120 से 140 kg पर हेक्टेयर। दी जीरो टेलर्स मशीन डेवलप्ड बाई, जो आपकी जीरो टेलर्स मशीन होती है, वो आपकी GB पंत, जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी पंतनगर में, ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में। 1960 में आपकी जो इस्टेब्लिश हुई थी GB पंत यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा ये जो आपका डेवलप किया गया था, ये आपका जीरो टेलर्स क्या किया था, डेवलप। इज़ सुटेबल टू सो क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर द राइस हार्वेस्ट विदाउट फील्ड प्रिपरेशन। विदाउट यानी कि फील्ड प्रिपरेशन के बिना ही इसमें जो राइस हार्वेस्ट को जो है हार्वेस्ट करके उसके बाद जो है जीरो टेलर्स के द्वारा ही इसमें जो आपकी सीड क्रॉप हैं, वीट क्रॉप्स होती है, उसको सीड को क्या किया जाता है, सोविंग किया जाता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे इसमें स्पेसिंग। नेक्स्ट है क्या आपका स्पेसिंग कितनी रहती है। जो आपकी इरीगेटेड वीट्स होती है, इरीगेटेड एरियाज़ में जो वीट की या फिर क्या करते हैं, सोविंग करते हैं, इसमें स्पेसिंग आपका 22.5 से मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर 22.5 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर आपकी क्या करते हैं, स्पेसिंग करते हैं। इस प्रकार रेनफेड में आपकी 25 से 30 मल्टीप्लाई 5 into 7 सेंटीमीटर रखते हैं। इसी प्रकार लेट सोई में आप 14 to 16 सेंटीमीटर रख सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र किस प्रकार यूज़ करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, आपका इरीगेटेड एरिया में आप नाइट्रोजन को 120 से 150 kg पर हेक्टेयर दे सकते हैं। एंड रेनफॉल कंडीशंस में आप जो आपके रेनफॉल कंडीशंस एरिया हैं, उसमें आप 50 to 60 kg पर हेक्टेयर दे सकते हैं। एंड फास्फोरस की देखिए तो फास्फोरस आपकी 60 kg पर हेक्टेयर
एट अ प्लांटिंग, जब आप प्लांटिंग करते हैं तब दे सकते हैं। एंड यूज़ ऑफ रॉक फॉस्फेट विद पायराइट, पायराइट के साथ में भी यूज़फुल अच्छा रहता है। अगर आप फॉस्फेट को पायराइट के साथ यूज़, रॉक फॉस्फेट को पायराइट के साथ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। when the water soluble SSP and DAP when placed near the root zone is more efficient than broadcasting। ब्रॉडकास्टिंग से अगर आप वाटर सोल्यूबल SSP या DAP देते हैं ब्रॉडकास्टिंग के अलावा, तो आपका जो वाटर सोल्यूबल आप SSP या DAP देते हो आपकी रूट जोन में जाकर बहुत ही हेल्पफुल रहती है प्लांट के लिए। नेक्स्ट इसमें पोटेशियम आपकी 50 to 60 kg पर हेक्टेयर अलॉन्ग विद फर्स्ट इरिगेशन में दे सकते हो। नोट अप्लाइड 25 kg अगर आप जिंक सल्फेट देते हो तो आप के लिए, आपकी फसल के लिए ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो नेक्स्ट इसमें वीडिंग आपको पता ही है, जो आपकी 2,4-D होती है ये डाइकोट्स के लिए यूज़फुल होती है। जो आपके चौड़ी पत्ती वाले आपके खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, उनके लिए दी जाती है आपकी कौन सी 2,4-D। सो आपकी जो ये 2,4-D का जो स्प्रे किया जाता है, जो आपकी सोविंग होती है आफ्टर 35 डेज़। फॉर मोनोकोट्स के लिए आप अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, आपके वीड्स हैं, तो उसके लिए आइसोप्यूटरान एंड मेथाबेंजा थियोज्यूरान एंड मेटोएक्स्यूरान, ये आपकी कुछ वीडिसाइड्स हैं। इनको भी आप आपकी मोनोकोट्स वीड्स हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। जैसे आप हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसमें। अगर आपका 20 to 25% मॉइस्चर है तो आप अपनी जो वीट क्रॉप्स होती है उसको क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपकी यील्ड रहती है, यील्ड मोस्टली आपकी 30, अगर 2020 का अगर डाटा देखें तो इसमें आपकी जो मोस्टली ओवरऑल जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन रहा था, प्रोडक्शन जो पर हेक्टेयर आपका देखा गया था 3421, यानी कि आपका 3421 kg पर हेक्टेयर जो आपका प्रोडक्शन देखा गया था। अगर आप इससे पहले अगर आप 2017-18 की बात करें तो इसमें आप अप्रोक्सीमेटली 3221 समथिंग ऐसा कुछ जो है kg पर हेक्टेयर देखा गया था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। आपके लिए ये जो आपकी हमने वीट क्रॉप्स है इसको बहुत ही अच्छे से कवर कराया है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें आपकी जो राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप के बारे में भी आपको इसी प्रकार अच्छे से जो है डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप जो आपको नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसको भी आप टैप कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।